गरीब आदमी वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। गरीब तो वो है जिसके दिल में श्रद्धा भक्ति नहीं है। गरीब तो वो है जिसके दिल में भगवान का नाम जपने की रुचि नहीं है। वो गरीब है, वो कंगाल है। बाकी वो तो धनवान है जिसके दिल में भगवान के लिए, भगवान को पाए हुए संत के लिए प्यार है, श्रद्धा है, भक्ति है। वो तो बड़ा धनवान है, बड़ा अमीर आदमी है। रुपया, आदमी मरता है तो रुपया यहीं छोड़ के मरता है। कौन साथ में लेके गया? बोलो भाई, कोई लेके गया रुपया साथ में? नहीं ले गया। भेड़ा साथ में कोई नहीं ले गया। जमीन कोई साथ में ले गया क्या? मरा तो यहीं छोड़ के मर गया। खाली हाथ मरा, खाली हाथ गया दुनिया से। हाँ, पर जो कर्म किए थे उसने, अच्छे या बुरे, वो कर्म का फल उसको मिलेगा, मरने के बाद भी मिले। जैसे विद्यार्थी स्कूल में परीक्षा दे के आया तो जैसा पेपर दे के आया ऐसा परिणाम आएगा। पेपर में जैसा लिखा ऐसा उसका परिणाम आएगा। पेपर अच्छे दिए तो परिणाम अच्छा आएगा, पेपर घटिया गए तो परिणाम घटिया आएगा। इसलिए सावधान, जितना हो सके ज्यादा भगवान का नाम अधिक से अधिक लें। भगवान का नाम हृदय को, दिल को पावन करता है, पवित्र करता है, बढ़िया बना देता। कपड़े अच्छे पहने, सोने के गहने अच्छे पहने तो शरीर की शोभा बढ़ती है, पर सत्संग सुने, भगवान का नाम जप करे तो हृदय की, मन की शोभा बढ़ती है सद्गुणों से, अच्छाई से। इसलिए भगवान का नाम खूब खूब जपना चाहिए। चाहे बाहर से कोई गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, पैसा कम हो कि ज़्यादा हो, कोई भी हो, भगवान के नाम में प्रीति बढ़ानी चाहिए तो उसके कष्ट मिटते जाएंगे। वो इस लोक में भी सुख पाएगा, परलोक में भी सुख पाएगा। केवट भील जाति के थे, नाव चला के गुजारा करते थे। बाहर से गरीब थे पर दिल के बड़े अमीर थे, दिल में भक्ति थी भगवान के लिए। एक दिन भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, 14 साल का वनवास मिला था कि अब वन में रहना है। भगवान राम भी वनवासी हुए थे 14 साल तक। अब कोई वनवास, वन में रहने वालों को बोले तो वनवासी हैं, ये तो वनवासी वनवासी। भगवान राम भी वनवासी हुए थे। तो भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पधारे गंगा किनारे। भगवान राम ने कहा, केवट नाव लेकर आओ, नाव, हमको नदी के उस पार जाना है। केवट ने कहा, मैं नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी को हुआ कि हम तो सेवा करने के लिए तरसते हैं कि हमको सेवा मिल जाए, इसको सेवा मिल रही है और ये ना कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मैं नाव नहीं लाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भाई क्यों नहीं लाओगे? केवट ने कहा कि मेरे को पता है कि ये भगवान राम है, इनके चरणों की रज एक पत्थर पर पड़ी थी तो उसमें से नारी प्रकट हो गई थी, अहिल्या, और वो स्वर्ग में चली गई थी। अब मेरी नाव पर भी इनकी चरण की रज पड़ जाए, थोड़े इनके चरणों की मिट्टी पड़ जाए, तो मेरी नाव में से भी कोई नारी प्रकट हो जाए और वो चली जाए, तो मैं गुजारा कैसे करूंगा? मैं रोटी क्या खाऊंगा? मैं तो इसी से पैसा कमाता हूं। तो अब क्या करें? केवट ने कहा, भील जाति के केवट जंगल में रहते थे, बोले अब एक उपाय है, अगर भगवान राम मेरे को अपने चरण धोने दे, मैं इनके चरण अच्छी तरह धो के साफ कर दूं, फिर इनको नाव में बिठाऊं, मतलब भगवान के चरण धोने का अवसर मिल जाए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, धो लेना चरण, ले आओ नाव। तो नाव लेके आया।
पर भगवान को बैठने के लिए कहे ही नहीं, नाव तो खड़ी है, वो बैठा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी करो ना, चरण धो लो तुम। बोले भगवान खुद बोले तो मैं धोऊं, उनको जाना है, मेरे को थोड़ी जाना है। आप लोगों को जल्दी है, मेरे को तो कोई जल्दी नहीं, मैं तो यहीं रहता हूं, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। भगवान खुद बोलेंगे मेरे चरण धो ले। माता सोचने लगी कि ये केवट है ना, इतनी जिद कर रहा है, ये तो रोता ही रह जाएगा। अभी देखो भगवान तो वामन में से विराट होना जानते हैं, एक पैर इस पार एक पैर उस पार। भगवान के लिए तो क्या कठिनाई है, भगवान तो पार हो जाएंगे और ये रोता ही रह जाएगा। परंतु भगवान राम ने केवट की हर बात मानी। बोले अच्छा भाई केवट, मेरे चरण धो ले। और केवट ने भगवान के चरण धोए, चरणामृत लिया, भगवान को नाव में बिठाया, सामने पार उतारा। अब भगवान सोचने लगे कि एक गरीब है, नाव चला के गुजारा करता है, तो इसने मेरे को नाव में उधर से इधर पहुंचाया, तो इसको कुछ देना चाहिए, गरीब आदमी है। तो भगवान के पास तो कुछ था नहीं, तो सीता जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार के दी कि लो प्रभु इसको दे दो, सोने की अंगूठी। तब केवट ने हाथ जोड़ के कहा, देखो दिल का अमीर कैसा केवट, भील जाति का। केवट ने कहा कि नाथ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने आज सब कुछ पा लिया, जो भगवान सारी दुनिया को देते हैं उस भगवान के दर्शन मैंने पा लिए, बस मेरे को और क्या चाहिए। अब देखो दिल का अमीर है कि नहीं है आदमी। भगवान सोने की अंगूठी दे रहे हैं और वो ना कह रहा है मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए, मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन आपका नाम जपने में लगा रहे, बस और क्या चाहिए। कैसा केवट, बाहर से गरीब पर दिल का बड़ा अमीर केवट, भील जाति का नाम इतिहास में अमर कर दिया। अभी भी केवट की जय जयकार बड़े बड़े राम कथा के वाचक करते हैं। भगवान राम केवट को आशीर्वाद देकर वहां से आगे चले तो गंगा माता नारी का रूप लेकर प्रकट हो गई। गंगा माता ने कहा कि प्रभु आपके चरणों में मेरा नमस्कार प्रणाम। आप एक बात बताओ कि आप तो वामन में से विराट होना जानते हैं, बड़ा रूप लेना जानते हैं, तो आपने बड़ा रूप लेकर नदी पार क्यों नहीं कर ली, एक पैर इधर एक पैर उधर। आपने केवट की हर बात क्यों मानी, उसकी जिद पूरी क्यों की। तो भगवान ने कहा कि गंगा, मैं एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप सकता हूं, परंतु मेरे भक्त के दिल में प्रेम कितना है वो मैं नहीं नाप सकता। केवट भले गरीब है पर दिल का बड़ा अमीर है, इसके दिल में प्रेम है, भक्ति है, इसलिए मैं इसकी हर बात मानता रहा। अब देखो प्रेम की, भक्ति की कैसी महिमा कि भगवान भी हर बात मान ले वे। जिसके दिल में प्रेम होता है, भक्ति होती है भगवान के नाम के लिए, उसका जीवन सफल हो जाता है। दूसरा एक गरीब आदमी था, जंगल में रहता था, उसकी कथा भी रामायण में आती है। भीलों का मुखिया था वो, मुखिया, भील रहते थे जंगल में, उनका वो मुखिया था, वो भी भील, निषाद राज उसका नाम। भगवान ने उसको अपना दोस्त बनाया और जब अयोध्या में राम राज्य हुआ, भगवान राम रावण को मार के लौटे अयोध्या, तो भगवान राम को मिलने के लिए सब लोग आए कि भाई राम राज्य हुआ है, राम जी राजा बन गए, सब दर्शन करने के वास्ते आए। सबको भगवान राम ने कोई ना कोई चीज वस्तु भेंट रूप में दी, प्रसाद रूप में दी, पर निषाद राज जो भीलों का मुखिया था उसको राम जी ने कुछ भी नहीं दिया, परंतु फिर भी उसको सब कुछ दे दिया। उसको भगवान ने अपने गले से लगाया
जंगल में भील जाति के मुखिया निषाद राज को अपने गले लगाया और कहा कि तुम मम सखा, तुम मेरे दोस्त हो। सखा मतलब दोस्त हो, मित्र हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, तुम तो भरत की तरह मेरे भाई हो, सगे भाई हो। सदा रहो पुर आवत जाता, मेरे मित्र हमेशा तुम अयोध्या के इस महल को अपना ही मानकर आते जाते रहना। तो जैसे भगवान राम गरीबों को आदर देते थे, प्यार देते थे, ऐसे ही आसाराम जी बापू भी गरीबों को खूब प्यार देते हैं, खूब आदर देते हैं। अरे श्रद्धा भक्ति होती है और गुरुदेव की तस्वीर अपने साथ रखते हैं तो भी उनको तस्वीर से प्रेरणा मिल जाती है। पंजाब में जालंधर शहर है, तो वहाँ एक महिला, उसका नाम सुनीता, उसका बेटा स्कूल गया था। स्कूल से प्रधानाचार्य का फोन आया कि आपका बेटा बेहोश हो गया, बेहोश, लड़के को ले जाओ जल्दी किसी डॉक्टर के पास। तो बहन गाड़ी चलाना जानती थी, गाड़ी थी, पैसे वाले लोग थे, तो गाड़ी लेकर स्कूल पहुंची। बेटे को लेकर सीधी हॉस्पिटल गई। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको ब्रेन की, दिमाग की अमुक ये नस की तकलीफ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आदि आदि बताया। 7 दिन के बाद आप इसको लेकर आओ, तब तक ये दवाई देते रहो। लड़के को लेकर माँ घर आ गई और घर पूजा की जगह पर जहां बापूजी की तस्वीर रखी थी वहां बैठकर वो मनी मन प्रार्थना करने लगी, ध्यान करने लगी, शांत हो गई। केवल बोलती नहीं रही, हे भगवान मेरा दुख दूर कर दो, हे गुरुदेव मेरा दुख दूर कर दो, नहीं। ये प्रार्थना छिछरी होती है, शब्दों की पुकार गहरी नहीं होती, निशब्द की पुकार गहरी होती। शांत हो गई। पहले एक टक देखती रही गुरुदेव की तस्वीर की ओर, फिर देखते देखते आंख बंद कर ली। तो गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि बेटी तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं कराना उसका इतनी छोटी उम्र में। जल भर के रखना, कटोरी में पानी रखना और अपना गुरु मंत्र जपना, फिर वो पानी उसको रोज पिलाना, देख तेरा बेटा कैसे ठीक हो जाता है। उस बहन ने वैसा ही किया तो उसके बेटे की तबीयत अच्छी होने लग गई। मंत्रों में शक्ति होती है और गुरु के मुख से मिला हो तो कहना ही क्या। बेटे की तबीयत बढ़िया हो गई। थोड़े दिन के बाद वो हरिद्वार गई। हरिद्वार गुरुदेव का कार्यक्रम था, तो आश्रम में जाकर वो बैठी, बेटा साथ में था। तो गुरुदेव आश्रम में नज़दीक से दर्शन देने आए तो उसको देखकर कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था तेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर, कहा था ने तेरे को। तो उसको हुआ कि मेरी तो पहले इस विषय में बात ही नहीं हुई, इस बारे में मेरी कोई बात ही नहीं हुई, ये तो ध्यान करने बैठी थी। वहाँ गुरुदेव ने प्रेरणा दी थी, जहाँ गुरु का चित्र होता है ना वहाँ गुरु का अस्तित्व होता है। उस दिन के बाद उसका बेटा कभी बेहोश नहीं हुआ, अभी तक ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाई में फर्स्ट भी आता है। अभी हम जालंधर गए थे कुछ महीने पहले, 2-4 महीने हो गए होंगे, तो वो मिली थी, उसका बेटा भी मिला था। भगवान के नाम में, गुरु के मंत्र में कितनी शक्ति, और गुरु का चित्र पूजा की जगह पर रखा है। तो कैसी उस सुनीता बहन को जालंधर पंजाब में प्रेरणा मिली, उसका बेटा बढ़िया हो गया। प्रेमलता बहन, प्रेम प्रेम बोलते हैं सब, तो इसका भी गुरु जी के चरण जैसा नाम है ऐसा गुण भी है। कईयों का तो नाम कुछ होता है, गुण कुछ होते हैं। नाम तो हो शांति देवी, घर पे जाओ तो अशांति अशांति। नाम तो है गंगा बहन, पर घर पे जाओ तो पानी का गिलास नहीं मिले, नाम है गंगा बहन, पर इनका नाम प्रेम, बहन का नाम प्रेम। पर बापू जी के चरणों में प्रेम भी बहुत है। पहले इसको एक प्रेत बहुत तंग करता था, पर इसकी भी श्रद्धा भक्ति ऐसी थी कि प्रेत को ही मजा चखा दिया, प्रेत को दूर कर दिया अपने गुरु चरणों में प्रेम के प्रताप से। ये प्रेम बहन खुद बताएगी, बताओ अब। हरिओम, मैं सेमा गांव से आई हूँ। 7 जून को मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि प्रेत मेरे को बहुत सताता था, जो 10 जून को जब मैं मासिक धर्म में आ गई तो मेरे सीने पे आके बैठ गया और
मेरा गला जो ही गला दबोचने लगे तो बापू की माला मेरे ऊपर घूमती है। जो माला पे मैं जप करती हूँ वो माला मेरे ऊपर घूमती है। जो ही वो हाथ बढ़ाए जो ही माला ऊपर घूमती है। उसके बाद 6 जुलाई को हम डबोक आश्रम गए, वो वहाँ से निकाल दिया गया। फिर वापस 10 जुलाई को हम अहमदाबाद गए। जब अहमदाबाद गए तो वहाँ हवन भी करा था। उसके बाद 17 जुलाई को हम अहमदाबाद में हमारे एक रिश्तेदार हैं, हम वहाँ गए थे। और 18 जुलाई को जब हम वहाँ सो रहे तो एक प्रेत, वही प्रेत वापस आके मेरे को बोलता है सुबह 4 बजे तक तेरे को ले जाऊँगा, तेरी जो इच्छा है वो पूरी कर ले। मेरे को पूरी रात भर परेशान करा। उसके बाद जब 3:45 बजी तो उसने मेरे पे इतने सारे अटैक, 8 बार अटैक करा। उसके बाद जब बापू उस दिन जयपुर में थे तो मेरे को ले जाने वाला था और बापूजी बिल्कुल ओपन गाड़ी लेके आए। जो ही बापू आए बाहर गाड़ी खड़ी करी और वो प्रेत उल्टे पाँव भाग गया। उसके बाद बापू ने मेरे को 2 रोटी दी। वो जब मैं रोटी खाती थी तो भी मेरे को आके सामने आके बोलता था चल निकाल, और मेरे को उल्टी हो जाती थी। बापू ने मेरे को रोटी खाती थी ना तो वो प्रेत इसको इतना परेशान करता था कि वो उल्टी हो जाती थी। रोटी बाहर आ, जो खाए वो बाहर आ जाए, जो खाए वो बाहर आ जाए। फिर बापू ने प्रसाद, हाँ, वो प्रेत आके बोलता निकाल, तू कैसे खाएगी, तेरे को तो मार के ले जाऊंगा मैं। उसको भी प्रेत बनाना चाहता था। प्रेत हर शराबी होता है ना तो वो और शराबी बनाना चाहता है, जुआरी और को जुआरी बनाना चाहता है। ऐसे प्रेत होते हैं ना, वो दूसरों को प्रेत बनाना चाहते हैं। इनकी अपनी दुनिया होती है। अगर प्रेतों की दुनिया नहीं होती तो हनुमान चालीसा में क्यों आता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनकी दुनिया होती है। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद बापूजी ने मेरे को मूंग की दाल और 2 रोटी दी थी। बोला ये खा ले, अब कुछ नहीं होगा। मैंने वो रोटी भी खाई थी। आज बापू से मेरी साक्षात बात हो गई है। बापू ने कहा अब कोई प्रेत नहीं सताएगा, सब शांति हो जाएगी। बापू ने मेरे को एक मंत्र दिया है, उसकी माला हर रोज़ एक करना बापू ने बोला है। और मेरे को एक दिन बापू ने सपने में आके बोला था कुछ भी हो जाए तुम्हें अनुष्ठान तो करना ही है। एक आदमी का बेटा बीमार हो गया, गरीब आदमी था, इलाज कराने के पैसे नहीं थे, बरसात ठीक से हुई नहीं थी, खेत में अन्न पका नहीं था, पैसे नहीं, तो डॉक्टर के पास गया थोड़ा दूर गांव से। और डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मेरा बच्चा बीमार है, आप उसका इलाज करो। पैसे नहीं है मेरे पास, गरीब आदमी हूँ, जब पैसे मेरे पास होंगे मैं आपको दे जाऊंगा, ब्याज सहित दे जाऊंगा, मेरे बेटे का इलाज करो, मेहरबानी करो। डॉक्टर लोभी था, सत्संग सुना नहीं था, मानवता थी नहीं। आपने सुना होगा हम कुत्ते को नहीं बोलते अरे कम से कम कुत्ता तो बन, वो तो कुत्ता ही है। पर मनुष्य को बोलना पड़ता है अरे इंसान बन, इंसान, हैवान मत बन। ऐसा आपने सुना होगा, बोलते हैं किसी का अरे इंसान बन, इंसान। और डॉक्टर इंसान नहीं थे, मानवता नहीं थी। मानव थे, शरीर था मानव का, प्रकृति असुर की थी। जैसे शूर्पणखा आकृति मानव की थी, प्रकृति असुर की थी। डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। आखिर उसका बेटा 2-3 दिन में मर गया। दिन बीते, कुछ दिन के बाद उस डॉक्टर के बेटे को सांप ने काटा और सांप जहरीला था। सांप का जहर चढ़ा, लड़के का शरीर नीला पड़ गया। अब डॉक्टर क्या इलाज करे, ये तो इंजेक्शन लगाए, पर सांप का जहर जोरदार था। लड़के की हालत ऐसी हो गई कि अब मर गया, अब मरा, अब मरा, अब मरा, ये आखिरी श्वास, ऐसी हालत हो गई। इतने में किसी ने बताया कि डॉक्टर अमुक गांव में एक गरीब आदमी रहता है, वो मंत्र बोल के सांप का जहर उतार देता है मोरपंख से। गारुड़ी मंत्र आता है, वो गारुड़ी मंत्र से मोरपंख से झाड़ता है तो सांप का जहर उतर जाता है और आदमी ठीक हो जाता है। तो आप उसके पास ले जाओ। डॉक्टर अपने बेटे को लेकर गया उस गांव में। उस आदमी का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो डॉक्टर हैरान रह गया। देखा ये तो वही आदमी जो अपने बेटे का इलाज कराने मेरे पास आया था और मैंने पैसों के कारण इसका बेटे का इलाज करने से मना कर दिया और इसका बेटा मर गया था।
तो ये तो वही है, अब ये तो बदला लेगा, ये भी मेरे बेटे का इलाज नहीं करेगा और मेरा बेटा भी मर जाएगा। पर उस आदमी ने कहा, गरीब ने, देखो गरीब बाहर से था, दिल से अमीर था, दिल में मानवता थी, इंसानियत थी। उसने कहा डॉक्टर घबराओ मत, आप जैसा सोच रहे हो ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। भले मेरा बेटा मर गया पर मैं आपका बेटा मरने नहीं दूंगा। मेरे मन में बदले की भावना नहीं है, बलिदान की भावना है। आजकल लोग किसी से थोड़ा झगड़ा हुआ ना, थोड़ी तू मैं हुई, तो मन में गांठ बांध के रखते हैं कि मैं भी इससे समय आने पर बदला ले लूं। तो बदले की भावना रखे वो इंसान नहीं है, शैतान है। और बलिदान की भावना रखे वो इंसान है। बदला लेने की भावना रखे वो इंसान कैसा? लड़के को रखा, उसने अपना जो विधि करनी थी, मंत्र जपना था, मंत्र जपा और मोर पंख लेकर उतारा किया। ओ सांप का जहर उतर गया, लड़का खड़ा हो गया। तो डॉक्टर रो पड़ा कि मैंने तो आपके बेटे को मरने दिया, बचाया नहीं, पर आपने मेरे बच्चे को बचाया, मैं आपको क्या दूं? जेब से 1100 रुपये निकाले और बोले आप रखो, स्वीकार करो, मेरी सेवा है, मेरी भावना है। वो गरीब किसान बोलता है नहीं नहीं साहब, पैसे मेरे को 1100 तो क्या 11 रुपए भी नहीं चाहिए। बोले आपने मेरे बेटे की जान बचाई, रखो, आपको काम लगेंगे। बोले मेरे को 11 पैसे भी नहीं चाहिए आपके। बोले क्यों? मैंने आपके बेटे का इलाज नहीं किया इसलिए? बोले नहीं, इसलिए नहीं, ये 1100 रुपए आप जो मुझे देना चाहते हो ना, आप आपके पास रखो। भविष्य में कोई गरीब आदमी अपना बच्चा या बच्ची लेकर आए और उसके पास पैसे नहीं हो तो आप उसका इलाज जरूर करना। पैसों के अभाव में किसी गरीब का बच्चा मर न जाए। डॉक्टर अपने दिल में मानवता रखना, इंसानियत रखना और किसी गरीब का इलाज दिल से करना, उसकी सेवा करना। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे सेवा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मजा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं, जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। भगवान दत्तात्रेय जी, भागवत में कथा आती है, यदु राजा को कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते, सत्संग सुनाते सुनाते दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, अभी तो तुम मिट्टी में बैठकर सत्संग सुन रहे हो, भले मैं ऊपर बैठा हूं, तुम नीचे बैठे हो राजन, और भगवान की कथा सुन रहे हो, पर देखना समय आएगा आगे चल के तुम्हारे वंश में, माने तुम्हारे बेटे के बेटे को, बेटे के बेटे को, तुम्हारे वंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। और यदु राजा के वंश में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। हम श्री कृष्ण के लिए बोलते ना यदुवंशी, है यदुवंशी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, रामायण में भी आता है। तो सत्संग की कैसी महिमा है। यदु राजा जब सत्संग सुन रहे थे तब उनको ऐसा पता नहीं था, पर सत्संग सुनने का कैसा भारी प्रताप है। भगवत गीता में भी सत्संग की बहुत महिमा है। तो जो पीछे बैठे हैं आज सत्संग सुनने के इरादे से ही आए हैं, वे लोग भी धन्य हैं कि भगवान की कृपा से ऐसा अवसर मिल गया। देखो, जिसका कल्याण करने का विचार भगवान के मन में आ जाता है ना, भगवान उसको सत्संग में पहुंचा देते हैं। और जो सत्संग में पहुंचा उसका कल्याण निश्चित है। जैसे श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध पक्ष में अपन ब्राह्मण को बुलवाते हैं, अपने घर श्राद्ध हो उस दिन, तो ब्राह्मण आके बैठता है, विधि कराते हैं ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण के आगे भी हम थाली पहुंच के रख देते हैं, ब्राह्मण को भी खिलाना होता है ना, थाली रखते हैं, गिलास कटोरी रखते हैं। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचता है कि ये मेरे को रोटी देंगे कि नहीं देंगे। थाली रख दी ना पहुंच के, तो ऐसा नहीं सोचता कि ये रोटी देंगे कि नहीं देंगे। उसको तो पक्का होता है कि बुला के लाए हैं तो खाना तो जरूर देंगे। ऐसे ही हम भी पक्का जान लें कि सत्संग में पहुंचे हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है इसी जन्म में। इसलिए भगवान ने हमको सत्संग की जगह पे पहुंचाया, संत के दर्शन करने के लिए पहुंचाया। हमारा कल्याण करने का इरादा भगवान के मन में आ गया है।